नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, आजकल शहरी क्षेत्र हो ग्रामीण क्षेत्र हो फर्क नहीं पड़ता है। जो ज़मीन की कीमत है दोस्तों, वो किस रफ्तार से बढ़ती जा रही है बताने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो जाहिर सी बात है सबकी स्थिति लगभग लगभग सेम ही होता है दोस्तों, कि वो अगर ज़मीन खरीद लिया तो उसको घर बनाने में बहुत समय लगेगा। तो लोग क्या करते हैं कि छोटा सा जगह छोटा सा ज़मीन खरीदते हैं और उसमें दोस्तों घर बनाना स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि ज़मीन खरीदने में भी थोड़ा कम पैसा लगे और वहीं पे अपना घर भी बन जाए। लेकिन उस चीज़ में एक दिक्कत होती है दोस्तों कि जितना बड़ा आपका परिवार है उस हिसाब से अगर आप ज़मीन नहीं खरीद पाए हैं और आप चाह रहे हैं कि सभी के लिए प्रॉपर दोस्तों एक घर बनाया जाए, तो ये दोस्तों एक ही फ्लोर में जो है वो बना पाना असंभव था। इसलिए इंजीनियर्स ने दोस्तों एक इसका तरीका निकाला है और जिसको शहर में काफ़ी प्रचलन में माना जाता है दोस्तों, वो होता है डुप्लेक्स। अब ये डुप्लेक्स का कॉन्सेप्ट क्या है आज के इस वीडियो में आप दोस्तों देखने वाले हैं। अब दोस्तों बहुत से लोग सोचते होंगे डुप्लेक्स ये क्या बोल रहा है। ठीक है, डुप्लेक्स को इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो नॉर्मल घर होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि फर्स्ट फ्लोर में अगर नीचे वाले तल्ले में देखेंगे दोस्तों, तो आपके रहने के लिए हर चीज़ ज़रूरत होता है, चाहे उसका साइज कुछ भी हो, कितना भी छोटा हो। बेडरूम उसी में रहेगा, बाथरूम उसी में रहना है, किचन फर्स्ट फ्लोर में रहना है, किचन के बाद दोस्तों हॉल हो गया, डाइनिंग एरिया हो गया, स्टेयर रूम हो गया, हर चीज़ दोस्तों फर्स्ट फ्लोर में फिट कर देते हैं, चाहे उसमें जगह बचे या फिर ना बचे। 3 फीट का रहे, 3.5 फीट का किचन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस किचन है। लेकिन दोस्तों डुप्लेक्स में क्या होता है कि डुप्लेक्स में अगर मान लीजिए ये पूरा घर जो देख रहे हैं, ये एक डुप्लेक्स का प्रॉपर एग्जांपल है दोस्तों। जैसे कि नीचे में मान लीजिए कि आपको क्या करना है कि बाथरूम है, तो आप ऊपर में बाथरूम नहीं भी देंगे तो चलेगा। साथ ही साथ दोस्तों मतलब कि 2 फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों को मिला करके एक घर होता है। किचन नीचे में है, ऊपर में किचन बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए देखते हैं इस तरीके के डुप्लेक्स का निर्माण किस तरह से करवाया जाता है। आप देख सकते हैं ये वाला जो है, इसको आप ओपन एरिया भी छोड़ सकते हैं ताकि आपका कोई गेस्ट वगैरह आए तो वो यहाँ पे कुछ देर के लिए बैठ सकते हैं, वरना दोस्तों इसको गेस्ट रूम में भी तब्दील किया जा सकता है। आप पे प्रॉपर निर्भर करता है। उसके बाद दोस्तों ये वाला जो गेस्ट रूम है या फिर इसको बैठने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है अगर इसको गेस्ट रूम बनाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा एंट्रेंस। 4 फीट का जो एंट्रेंस है वो एंट्री के लिए है। इस कॉर्नर पे वास्तु के अनुसार दोस्तों किचन बनाया गया। चलिए मैं आपको घर के अंदर लिए चलता हूँ और दिखाता हूँ कि आखिरकार और जो है वो पार्ट जो घर का, जैसे किचन हो गया, मैंने आपको दिखाया, हॉल, स्टेयर रूम, बाथरूम, डाइनिंग एरिया किस तरह से बनाया गया है, पूरी चीज़ की जानकारी दोस्तों ले लीजिए। मेन एंट्रेंस हमेशा 4 फीट रखिएगा, उससे कम किसी भी कीमत में आपको नहीं रखना है। अब दोस्तों यहाँ से मैं जैसे ही हॉल में एंटर करता हूँ, हॉल का नज़ारा आप देख सकते हैं, एक बहुत ही प्रॉपर तरीके से और साथ ही साथ स्पेसियस हॉल कम डाइनिंग एरिया बनाया गया। ये सीढ़ी है, इस सीढ़ी का मैंने आपको जो है वो बनावट जो है वो अपने वीडियो में शेयर कर दिया है कि किस तरह से आप कम से कम जगह में भी सीढ़ी का निर्माण करवा सकते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये हुआ इस घर का किचन जो मैंने बाहर से भी आपको दिखाया था। इस कॉर्नर पे फर्स्ट लैंडिंग के ऊपर और सेकंड लैंडिंग के नीचे दोस्तों सीढ़ी रूम में खिड़की दिया गया है, बढ़िया हवादार हॉल के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये बनाया जा रहा है मास्टर बेडरूम। ठीक है, मास्टर बेडरूम का कुछ पार्ट जो है वो आपको सेप्टिक टैंक के ऊपर बनाया जाएगा। ये इसका सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे है और ये है इसका अटैच बाथरूम जो कि कॉर्नर पे है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको, चलिए इस तरह से दोस्तों इस बेडरूम का इस्तेमाल कराया जा रहा है। अभी आधा पार्ट ही आप देख पाए, आधा ही घर आप समझ पाए होंगे दोस्तों। अभी पूरा चीज़ ऊपर में दिखाऊंगा। ये है इस घर का कॉमन टॉयलेट कम बाथरूम। ठीक है, तो ये है इस घर का कॉमन टॉयलेट कम बाथरूम। तो चलिए दोस्तों एक यहाँ पे मास्टर बेडरूम दिया गया है जिसमें भी बाथरूम अटैच है और एक दोस्तों कॉमन टॉयलेट कम बाथरूम है, एक हॉल है, एक सीढ़ी रूम है और साथ ही साथ दोस्तों एक गेस्ट रूम है, एक आपको किचन देखने को मिल गया। मतलब कि रहने के लिए ये घर दोस्तों एक बहुत ही सही तरीके से, मतलब काम चलाऊं ढंग से, बस एक ही बेडरूम के साथ आपको ये घर बन पाया है इतने जगह में। तो उसको दोस्तों ओवरकम करने के लिए अब बेडरूम तो चाहिए ही। घर में आप अगर दंपति है तो बच्चे भी होंगे तो उनके लिए भी तो रूम्स चाहिए दोस्तों, स्टडी रूम वगैरह चाहिए। तो उसके लिए आप नीचे में आधा घर है और आधा घर का पार्ट को ऊपर में बनाया जा रहा है। और इस सीढ़ी को दोस्तों जितना आप खूबसूरत बनाएंगे, आप टीवी सीरियल वगैरह में देखते हैं ना,
उस तरह से दोस्तों वो अधिकांश घर डुप्लेक्स ही होते हैं। ठीक है, ये मैं आ गया हूँ, यहाँ पे भी एक दोस्तों हॉल नुमा यहाँ पे बनाया जा रहा है। यहाँ पे भी दोस्तों गेस्ट वगैरह या फिर आप दोस्तों चिल मार सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं। और ये चीज़ें शहर में बहुत ज़्यादा दोस्तों चलती है। ये जहाँ पे किचन था, ऊपर में अब किचन की आवश्यकता नहीं है, ये अब एक बेडरूम का रूप ले लिया है। ठीक है, ये एक बेडरूम का रूप ले लिया है। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो ये जो हमारा गेस्ट रूम था नीचे में और एंट्रेंस के लिए था, इसको एक ओपन एरिया बना दिया गया है। यहाँ पे आराम से बैठ करके आप बाहर का जो है वो नज़ारा आप ले सकते हैं। ये देखिए ओपन एरिया, कितना शानदार नज़ारा है। तो इसको ओपन एरिया रखा गया। ओपन एरिया शहर में बनाए जाते हैं बाहर के व्यू लेने के लिए। ये हॉल हो गया, मैंने आपको बता ही दिया था। ऊपर में आपको कहीं भी किचन वगैरह देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नीचे में हमने किचन बना रखा है। ये एक यहाँ पे भी मास्टर बेडरूम है दोस्तों, जैसे कि नीचे में था सेम यहाँ पे। और ये कॉमन टॉयलेट कम बाथरूम था, जैसे कि नीचे में था वैसा सेम यहाँ पे बनाया गया है। और देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला जो है वो बेडरूम के लिए एक अटैच बाथरूम बनाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों देखेंगे तो ऊपर में देखेंगे यहाँ पे एक बालकनी, यहाँ पे छज्जानुमा बालकनी जो दोस्तों निकाला गया है। तो आप समझ सकते हैं एक्चुअल में डुप्लेक्स का मतलब क्या होता है। मतलब कि एक फ्लोर में हम अपने घर को सीमित नहीं करते हैं, बल्कि दोस्तों फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर को मिला करके एक डुप्लेक्स का निर्माण होता है। 2 मंजिल को मिला करके एक डुप्लेक्स का निर्माण होता है, जिसमें एक सिंगल फैमिली आराम से रह सकती है दोस्तों। और साथ ही साथ इसमें फ़ायदा ये होता है कि आप जिस चीज़ को, मतलब कि घर के जिस पार्ट को, जिस बेडरूम को, जिस हॉल को या फिर जिस किचन को जिस तरह से डिज़ाइन करना चाहते हैं, चूँकि आपके पास जगह की आज़ादी हो जाती है, तो उस तरह से आप कर सकते हैं। और एक ही फ्लोर में दोस्तों अगर घर को लिमिट किया जाता है तो उसमें किचन छोटा हो जाता है, बाथरूम छोटा हो जाता है, बेडरूम में आपको एडजस्ट करना पड़ता है। तो ऐसा चीज़ डुप्लेक्स में नहीं होता है, चूँकि उसी जगह को दोस्तों 2 फ्लोर में डिवाइड करके दोस्तों आराम से जो है वो सारी चीज़ों को एडजस्ट किया जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।